हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में आपसे मैं लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी के बारे में बात करूंगा। स्टोरी का नाम है व्हाट अ मैन लिव्स बाय। व्हाट अ मैन लिव्स बाय। ठीक है। तो अब स्टोरी में क्या है, इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है साइमन। अब साइमन गरीब है, एक झोपड़ी में रहता है। वो झोपड़ी भी उसकी खुद की नहीं है, किसी और की झोपड़ी है। ठीक है। तो पैसा नहीं है, मतलब उसकी जो कंडीशन है काफ़ी दिखाया गया है कि बड़ी ही पुअर कंडीशन में रहता है। अब रशिया का, ये स्टोरी रशिया की है। तो रशिया में ठंड बहुत पड़ती है। तो अब उसके पास कोट नहीं होता। अब ठंड आने वाली थी, कोट उसके पास था नहीं, और बिना कोट के आप रशिया में बाहर निकल नहीं सकते। ठीक है। तो उसको लगता है कि यार अब उसको कोट ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो काम कैसे करेगा। ठीक है। वो बाहर जाना पड़ता है, और वो गरीब आदमी है तो उसको खुद ही लकड़ी काटनी पड़ती है, खुद ही उसको खाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते हैं। तो घर से तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। और बिना कोट के आप बाहर निकल नहीं सकते, नहीं तो आप ठंड से ही सिकुड़ के मर सकते हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ रशिया में। तो वो पैसे गिनता है अपने। ठीक है। तो अपनी झोपड़ी में है, पैसे गिन रहा है। तो जब पैसे गिनता है तो 1 रूबल, 2 रूबल, 3 रूबल, 3 रूबल निकलते हैं। तो उसको लगता है यार ये 3 रूबल में तो कोट आएगा नहीं, कोट तो महंगा होता है, तो कैसे काम चलेगा। तो फिर उसको याद आता है कि मैंने कई लोगों को ना पैसे उधार दिए थे। उधार क्या दिए थे, मतलब उन्होंने अपना काम तो मेरे से करवा लिया, लेकिन उन्होंने पैसे वापस नहीं किए थे मुझे। ठीक है। अब काम क्या था साइमन का, साइमन शू मेकर था, जूते बनाने का काम करता था। ठीक है। तो उसको लगता है कि मैं उनसे पैसे वापस ले लूँगा अपने, तो मेरे पास उतना पैसा हो जाएगा कि मैं एक अच्छा कोट ले पाऊँ। 3 रूबल होते हैं खुद के पास, 5 रूबल इसको लोगों से लेने थे। तो ये सोच के चला जाता है कि टोटल 8 रूबल हो जाएंगे, तो पैसा आ जाएगा, तो इतने में तो मेरा कोट आ ही जाएगा, क्योंकि बिना कोट के सर्वाइव नहीं कर सकते आप विंटर्स में। ठीक है। तो अब उसकी वहाँ पे वाइफ होती है, वहीं पे जहाँ रहता था साथ में उसके झोपड़ी में। तो झोपड़ी में रहता था, ठीक है, हट में रहता है वो एक। तो उसकी वाइफ का नाम था मार्टियोना। तो मार्टियोना कहती है कि अभी तुम बाहर जा रहे हो, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करो, मेरी जैकेट ले जाओ। ठीक है। तो वो फिर अपनी वाइफ़ की जैकेट पहन के बाहर जाता है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कहीं ना कहीं, आप देखिए उसके पास खुद की अपनी जैकेट भी नहीं है, उसको अपनी वाइफ़ की जैकेट पहननी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा ही गरीबी वाली कंडीशन में वो रहते हैं। ठीक है। इस तरह से कंडीशन है। और इतनी भी हालत ख़राब हो जाती है कि ये नहीं पता होता आज तो खाना खा लिया, कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे। ठीक है। तो अपनी वाइफ़ की जैकेट पहन के चला जाता है, और एक पुराना कोट होता है, वो भी जो कोट भी है वो फटा पुराना सा है। ठीक है। उसके भी चीथड़े से हो रहे हैं, फटा पुराना कोट है, वो पहन के चला जाता है बाहर। अब बाहर जाता है तो सबसे पैसे मांगता है। 3-4 लोग थे उनके घर पे जाता है, सबके पैसे दो भाई, मेरे पैसे दो। वो एक कहता है मैं कल दे दूंगा, एक कहता है मैं परसों दे दूंगा, एक कहता है अरे वो थोड़ा सा मेरा वो कहीं और से पैसे आने हैं फिर दे दूंगा। तो पैसे कोई देता नहीं है, सब इसको बहाना बना के वहाँ से भेज देते हैं वापस। अब इसके पास सिर्फ 3 रूबल थे, ये सोच रहा था पैसे मिल जाएंगे तो शायद मैं कोट ले लूँ नया। तो कोट ले नहीं पाता। अब 3 रूबल में तो घर भी चलाना है उसको, क्या करे। ठीक है। और रहता भी अपने घर में नहीं था, किसी और की झोपड़ी में रहता था। तो उसको ही पैसे देने होते थे, किराए की झोपड़ी में रह रहा है। तो अब 3 रूबल में घर चलाना है, तो उसे खर्च नहीं कर सकता था वो। अब उसके पास थोड़े से कुछ चंद पैसे और होते हैं, कोपेक्स, 20 कोपेक्स। कोपेक जो होता है रूबल्स के मुकाबले बहुत स्मॉल अमाउंट है। ठीक है। तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है, 20 कोपेक्स, उसमें कुछ आ नहीं सकता। अब ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। सुबह के टाइम निकला था, पैसे वगैरह सबसे मांगता है, मिलते नहीं है, लौटते लौटते हो जाता है अंधेरा। अब अंधेरा हो गया, वापस आना है घर। ठंड लग रही है, क्योंकि जो कोट पहना है, मैंने बोला पुराना कोट है, फटा हुआ कोट है, पूरा चीथड़े हो रहे हैं कोट के, वो कोट ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा, तो ठिठुर रहा है, ठंड लग रही है, वापस जाना है घर, क्या करे। पैसे है नहीं, पैसे मिले नहीं जो नया कोट ले ले। वो क्या करता है, उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं ना, 3 रूबल को तो छेड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर खाने की दिक्कत हो जाएगी, किराए की दिक्कत हो जाएगी, जो झोपड़ी में किराया देना है उसको। तो 20 कोपेक्स एक्स्ट्रा होते हैं, उससे वो वोडका पी लेता है। ठीक है। तो वहाँ रशिया में ठंड बहुत होती है, तो वहाँ पर ठंड कई बार उसको कम करने के लिए लोग वोडका पीते हैं, तो वो वोडका वगैरह पी लेता है। तो अब वोडका पीता है, थोड़ा उसको शरीर में गर्मी आ जाती है, तो उसको फिर ठंड लगती नहीं है। तो कहता है चलो अब इस 20 कोपेक्स से मेरा काम हो गया, कम से कम ठंड तो लगेगी नहीं मुझे। अब थोड़ा सा जब वो अल्कोहल पीता है, थोड़ा ड्रंक भी हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो अपने आप ही कुछ मन ही मन
जैसे होता है ना आदमी बुदबुदाता है, ठीक है, मटर करता है, अपने आप से बात करता है, तो स्टार्टेड मटरिंग, अपने आप से बात करना शुरू करता है, धीरे धीरे बोलता है कि क्या है, मेरी किस्मत बड़ी बेकार है, मेरे पास तो खाने को भी हमें पता नहीं, रोटी नहीं होती रोज़ की हमारे पास, और ये कोट भी देखो मेरा कैसा है, फटा पुराना है, और लोग पैसे लेके लोग पैसे वापस नहीं करते, ठीक है। अब कैसे मेरी ठंड निकलेगी, कैसे होगा, अपनी बीवी को कि मैं क्या बोलूँगा घर जाके, ठीक है, माटी होना मेरे से पूछेगी तुमने पैसे वापस लेके नहीं आए और कुछ नहीं किया, और तुम वापस फिर यहाँ पे अल्कोहल पी के वापस आ रहे हो घर, तो वो भी मुझे खरा खोटा सुनाएगी, तो मैं क्या करूँ, बड़ी ख़राब ज़िंदगी है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को, मतलब अपने किस्मत को और चीज़ों को बड़ा कोसता हुआ वापस जा रहा होता है। अब घर की तरफ जा रहा है, रात का टाइम है, तो देखता है कि ना एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। उस बिल्डिंग के पास एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और उस इंसान ने कपड़े नहीं पहने, ही वॉज नेकेड। अब वो दूर से देख रहा है, उसको दिखाई पड़ता नहीं है कि कौन है आदमी और ये बिल्डिंग क्या है। थोड़ा पास जाता है तो उसको मालूम पड़ता है वो जो बिल्डिंग है नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, वो श्राइन था। श्राइन क्या होता है, एक ऐसी होली बिल्डिंग होती है जहाँ पे आदमी वर्शिप करता है, तो उसको समझ में आता है कि ये तो एक वर्शिप की प्लेस है, ठीक है। तो वो जो बिल्डिंग वो नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, इट्स अ श्राइन। पास में वो आदमी बैठा है उसके, ठीक है, और वो जो आदमी है उसकी दीवार से लगा हुआ है, जो श्राइन की जो बिल्डिंग है उसकी दीवार से लग के बैठा हुआ है, सट के, ठीक है, और उसने आदमी ने कपड़े नहीं पहने। तो वो सोचता है यार ये तो ठंड में बेचारा सुकुड़ रहा है, बड़ी इसकी हालत ख़राब है, ऐसे तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसका, ज़िंदा भी रह पाए नहीं रह पाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि उसने तो जैकेट भी पहन रखी थी अपनी वाइफ की, साइमन ने, और ऊपर अपना कोट भी डाला हुआ है, सारे कपड़े पहने, हेड भी पहनी हुई है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, तो भी उसको बहुत ठंड लग रही है। उसको अल्कोहल पीनी पड़ रही थी अपनी ठंड को मिटाने के लिए। तो जब उस आदमी की हालत देखता है, वो कहता है ये तो यार इसने तो कपड़े ही नहीं पहने, ये तो उसके बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, बचेगा भी नहीं। उसको थोड़ा तरस आता है, लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है कि यार अभी मैं इसको अगर दे दूँ अपना कोट तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, वैसे ही पैसे नहीं मेरे पास, ठीक है। तो वही फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, अपने आप से बोलता भी है, ठीक है, धीरे धीरे बोलता है, बुदबुदाता है, और फिर पास से चला जाता है। अब थोड़ी आगे जाता है तो उसको ना फिर दिमाग में दोबारा वो थॉट आता है कि नहीं यार, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, कम से कम मेरे पास घर है, एक झोपड़ी तो है रहने के लिए, ठीक है, रोज़ का किसी न किसी तरह से खाने की भी मेरी जुगाड़ तो हो ही जाती है, ठीक है, कपड़े मैंने पहने हुए हैं। यार वो बेचारा तो अभी यंग इंसान है, जो वो जवान था कोई, ठीक है, यंग होता है वो इंसान, कहता है वो यंग इंसान है और अभी ऐसे वो बैठा है, उसने कपड़े भी नहीं पहने, उसको तो ठंड में ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं बचे भी ना बचे। तो कहता है मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता यार, ये तो गलत बात है, ठीक है, कुछ इंसानियत नाम की चीज़ भी तो होती है, नहीं होती है। तो उसके दिमाग में ये थॉट आते हैं, अब अच्छे थॉट्स आते हैं, तो वापस चला जाता है उसके पास, मुड़ के जाता है वापस, और उससे पूछता है यंग मैन से, वो जो आदमी है वो यंग है, ठीक है, और उसने जो अपना फेस है वो नीचे कर रखा है, ठीक है, फेस दिखाया नहीं है, वो फेस देख नहीं पाया उसका कौन है। तो बोलता है यंग मैन से कि तुम यहाँ पे इतनी रात में बर्फ़ पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, तुम यहाँ पे कहाँ बैठे हुए हो अकेले, ठीक है, घर बार कहाँ है तुम्हारा, तुम हो कौन, ठीक है। अब जैसे ही वो आदमी अपना फेस ऊपर करता है, उसको देखता है, ठीक है, और जब साइमन उसको देखता है तो हैरान हो जाता है, जो उसका फेस था वो नॉर्मल फेस नहीं था, उसके फेस से एक अजीब सी रेडिएशन थी, एक लाइट सी थी, और तो चेहरा इतना ज़्यादा उसका एक मैजिकल चेहरा है, इतना चार्मिंग फेस है, एक अजीब सा चार्म है उसमें फेस में, ठीक है, एक मैजिकल चार्म है। तो जब वो उसको दिखता है ना, उसको यंग मैन को, तो ही बिकम्स फॉन्ड ऑफ हिम, ही बिकम्स फॉन्ड ऑफ हिम। तो कहता है अच्छा एक काम करो, आप मेरा कोट ले लो, तो फटाफट अपना कोट उतारता है, उसको पहना देता है, ठीक है, और वो कहता है कि कौन हो, तुम कौन हो। वो कहता है मैं ये तुम्हें बता नहीं सकता। तो कहता है कुछ नाम तो होगा तुम्हारा, तो नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम माइकल है। कहता है अच्छा माइकल नाम है तुम्हारा। तो वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात को ठंड में आओ। तो कहता है कि मुझे गॉड ने पनिश किया है। वो कहता है तुमने ऐसा क्या काम किया, तुम्हें गॉड ने पनिश किया और तुम्हें यहाँ रात को बैठना पड़ रहा है। वो कहता है ये सब मैं नहीं बता सकता। तो माइकल कहता है मैं ये सब बातें आपको नहीं बता सकता। तो कहता है ठीक है, शायद कुछ गॉड की मर्ज़ी होगी इसलिए नहीं बता रहा ये।
तो वो कहता है कोई बात नहीं, आपने कोट तो पहन लिया माइकल, अब एक काम करो, अब तुम मेरे साथ चलो, घर चलो मेरे, वहाँ पे रह लेना, ठीक है, मेरे घर में इतनी जगह तो है, तुम रह सकते हो। तो फिर वो जो माइकल होता है वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। अब वो बोलता नहीं है, वो जो माइकल है वो बात नहीं करता, बहुत शांत है, ठीक है, चुप चुप रहता है, जितना बस पूछा गया उसका जवाब दे दिया। और उसने ये बताया नहीं कि जब उसने पूछा साइमन ने माइकल से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे है, क्या बैकग्राउंड है, तो वो सब कुछ नहीं बोलता, वो बस इतना बोल देता है कि मेरा नाम माइकल है और मुझे गॉड ने पनिश किया। तो ये कह के साइमन माइकल को कोट उड़ाता है और माइकल को अपने घर ले आता है। अब जब घर में एंट्री होती है दोनों की, तो जो वाइफ होती है उसको पहले ही बड़ा गुस्सा आता है देख के, वो दूर से देख लेती है कि उसका हस्बैंड आ रहा है साइमन, और वो देखती है तो कपड़े वही पुराने पहने हुए हैं इसने, कोट वो मेरी जैकेट पहनी हुई है और नया कोट लेके ही नहीं आया ये, ठीक है, और वो देखती है कि ये साथ में कोई और बंदा आ रहा है, उसको कोट पहना दिया अपना, ठीक है। तो उसको समझ थोड़ा ना उसको गुस्सा आता है कि इसने काम किया नहीं, कोट लेके आया नहीं, पैसे लेके नहीं आया, कोट ख़रीद नहीं पाया, और किसी और को और ले आया, अपना कोट उसको दे दिया है। और जब वो फिर दरवाज़ा खोलती है तो जब वो बात करता है साइमन, तो उसको जो साइमन के मुंह से स्मेल आती है, वो समझ जाती है इसने ड्रिंक भी की हुई है साइमन ने, तो उसको और गुस्सा आती है। वो कहती है कि तुमने सारा पैसा ऐसे ही अल्कोहल पीने में बर्बाद कर दिया है, तो भेजा किस काम के लिए था, तो और तुम क्या काम करके आए हो, काम तो तुमसे हुआ नहीं, सारा पैसा तुमने अल्कोहल में लगा दिया। वो कहता है नहीं मैं क्या करूँ, मेरे को पैसे दिए ही नहीं, जिन लोगों को मैंने उधार दिया था, मेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है। और वो कहता है कि जो मैं 3 रूबल्स थे मेरे वो अभी भी हैं, ये तुम रख लो 3 रूबल। वो कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा 20 कोपेक्स थे, उसकी मैंने अल्कोहल इसलिए भी क्योंकि गर्मी बहुत वो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं क्या करता, मैं मर जाता, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता ठंड के मारे, तो इसलिए मुझे वोडका पीनी पड़ी ताकि मैं अपनी ठंड को ख़त्म कर सकूँ और यहाँ तक पहुँच सकूँ घर पे, ठीक है। और फिर वो देखती है कि ये तुम किसको ले आए हो साथ अपने, हमारे पास खुद को खाने को रोटी नहीं है, तुम लोगों को लेके आ जाते हो, और अपना कोट भी इसको दे दिया है तुमने, पता नहीं किसको ले आए हो ऐसे ही, ठीक है। तो थोड़ा गुस्से में होती है वो, तो अब लेकिन क्या करे फिर, मजबूरी तो है, ठीक है। तो वो एंट्री देनी पड़ती है घर में दोनों को, हस्बैंड को और साइमन को और माइकल को। साइमन और माइकल अंदर आ जाते हैं, और अभी ये जो मार्टियोना है ये भी बड़े गुस्से में है, ये बड़ा खरा खोटा सुनाती है उसको, साइमन को, कि तुम बेकार हो, कुछ काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुमने पहले भी मेरी मम्मी ने तुम्हें कुछ कपड़े दिए थे, वो भी तुमने ऐसी अल्कोहल में वेस्ट कर दिए, अल्कोहल पी के सब बर्बाद कर दिया, अब फिर तुम बर्बाद कर रहे हो, किसी काम के नहीं हो, वही सब बोलती हो। वो कहता है साइमन ठीक है अब शांत हो जाओ, ठीक है, थोड़ा हमें खाना दे दो, भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, कुछ नहीं है खाने को, ठीक है। तो ये सब बातें करती है। अब इतने में वो देखती है कि वो जो माइकल है साथ में जो आया है, माइकल साइड में बैठा हुआ है, वो जो झोंपड़ी है वो साइड में जाके बैठ जाता है, कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, वो बैठ गया है और वो चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा, और उसने ऐसे फेस अपना नीचे किया हुआ है। तो फिर माइकल की तरफ देखती है, वो कहती है तुम कौन हो, कौन हो तुम, ठीक है, और ऐसे तुम कहाँ घूम रहे होती ठंड में, तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है, साइमन ने तुम्हें अपना कोट दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो इस सवाल पूछती है तो माइकल अपना फेस ऊपर करता है, और जैसे ही वो देखती है माइकल को, ठीक है, तो वो भी फॉन्ड हो जाती है उसकी, माइकल के जैसे साइमन ने देखा था ना माइकल को, तो ही बिकम्स फॉन्ड ऑफ हिम, सो शी ऑल्सो बिकम्स फॉन्ड ऑफ माइकल। कि फेस में कुछ अजीब सा एक मैजिकल चार्म है, एक मैजिकल पुल है माइकल के फेस में, एक अजीब सी लाइट है माइकल के फेस में। तो उसको कहती है ठीक है, फिर एकदम से चेंज होता है उसका बिहेवियर, जैसे ही वो माइकल को देखती है तो उसको समझ में आता है कि ये बंदा कुछ अलग है, और ये कोई वैसा बंदा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसे ही है, सड़क पे ऐसे ही था, वो मिल गया, ही इज़ अ डिफरेंट मैन एंड ही लुक्स वेरी गुड, ठीक है, ही लुक्स वेरी डिफरेंट। कहती है ठीक है मैं फिर खाना दे देती हूँ। तो फिर थोड़ा जब गुस्सा ठंडा होता है उसका, तो मार्टियोना का, तो खाना डाल देती है, कहती खाना खा लो दोनों। अब दोनों खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तो दोबारा देखती है
माइकल की तरफ जब वो खाना खा रहा होता है। अब माइकल मार्टियोना की तरफ देखता है और हंसता है, स्माइल करता है। अब ये पहला ओकेजन है अभी तक, जब तक वो उन सबको मिला है, साइमन को और मार्टियोना को, फर्स्ट ओकेजन है जहाँ पे माइकल हंसा, स्माइल किया। उसने देखा मार्टियोना को और उसने स्माइल किया। अब रीज़न समझ में नहीं आता। साइमन भी वहीं पे है, मार्टियोना भी वहीं पे है, वो देख रहे हैं माइकल को, माइकल स्माइल कर रहा है। रीज़न समझ में नहीं आता कि क्यों स्माइल कर रहा है, कुछ बताता भी नहीं है। तो दोबारा पूछते हैं कि यार तुम कहाँ से आए हो। दोबारा पूछती है जो मार्टियोना है माइकल से कि तुम कहाँ से आए हो, क्या मतलब कौन हो तुम, क्या है। तो वो बोलता है मेरा नाम माइकल है और मुझे गॉड ने पनिश किया है, बस इतना बोलता है। वो उसको समझ में नहीं आती बात। वो कहती है ये क्या बात हुई, तुम हो कौन, अपना बैकग्राउंड बताओ, क्यों आए हो, क्या है क्या है। वो कहता है ये सब मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, आई कैन नॉट टेल यू ऑल दिस। बस ये बात होती है। फिर खाना खा के माइकल अपने साइड में जाके वहाँ पे बैठ जाता है। तो उसकी वाइफ बोलती है तुम यहाँ पे आराम कर सकते हो, ठीक है। और फिर मार्टियोना और साइमन वो भी खाना खाने के बाद अपना झोपड़ी में वहीं साइड में अपना लेट जाते हैं, ठीक है। अब नींद आती नहीं है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को दोनों नींद नहीं आती, साइमन को भी नहीं आती और मार्टियोना को भी नहीं आती। तो मार्टियोना और वो दोनों उसके बारे में सोचते हैं, माइकल के बारे में, है कौन ये, अजीब सा लग रहा है और मतलब अजीब सी बातें कर रहा है, लेकिन जो उसका फेस है वो बड़ा रेडिएंट है, बड़ा ही, इसमें एक मैजिक है इसके फेस में, है कौन। वो कहते हैं ऐसा आदमी हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कौन है, ठीक है। तो वो कहता है फिर इसमें साइमन की ठीक है जो भी है, अब ये आया है तो हमारे साथ रहेगा और कल भी हम इसको खाना तो देंगे ही। तो अब वो कहती है मार्टियोना कल के खाने के लिए हमारा ब्रेड ही नहीं है भाई, रोटी नहीं है कल के लिए, क्या करें, क्योंकि एक दिन का बस खाना होता था उनके पास, गरीब थे बहुत। तो साइमन कहता है कुछ ना कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। तो मार्टियोना कहती है कि हम सबको इतना करते हैं, सबके लिए इतना करते हैं, तुमने भी लोगों को इतना उधार दिया, ठीक है, लोगों का काम तुमने एक फेथ पे किया कि भाई ठीक है वो पैसे आपको टाइम पे देंगे, तो लोगों ने हमें टाइम नहीं दिया, लोग हमारे साथ गलत करते हैं, हम लोगों के लिए इतना करते हैं, ठीक है। और अभी भी आप देखो वो बोलती है, ठीक है, कि आप एक स्ट्रेंजर को घर पे लेके आए, ठीक है, जिसका नाम माइकल है, हम सब इतना कर रहे हैं लोगों के लिए, हम इतना काइंड है, बट फिर भी हमारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो साइमन सुनता है बात अपनी वाइफ की, तो वो कहता है कि इतना मत सोचो, ठीक है, कुछ ना कुछ हर चीज़ में गॉड की विल होती है, ठीक है। सो हैव ट्रस्ट इन गॉड और सो जाओ, अपना इतना मत सोचो, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। बस ये कह के वहाँ पे फिर वो सो जाते हैं। अब अगले दिन जो साइमन है वो माइकल के पास जाता है और माइकल को बोलता है कि यार देखो ऐसा है कि माइकल तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ काम आता है, अगर तुम काम करते हो कुछ तो तुम हमारे साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे ही यहाँ पे, हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे साथ तुम रह लोगे, इतनी स्पेस है इसमें, आराम से तुम रह सकते हो, और साथ ही साथ हम तुम्हें खाना भी दे दिया करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम यहाँ रह लो। वैसे भी तुम जैसे बता रहे हो तुम्हारा भी कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो कहाँ से तुम रहोगे, ठीक है, तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। तो कहता है आता क्या तुम्हें माइकल। तो माइकल कहता है मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो यहाँ इस अर्थ पे क्या होता है मुझे अर्थ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या काम करते हो तुम लोग, क्या करते हो। तो कहता है बड़ी स्ट्रेंज बात है, तुम अर्थ पे रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं अर्थ पे क्या करते हैं। तो माइकल कहता है मैं अर्थ पे नहीं रहता। तो समझ में नहीं आती बात साइमन को। तो कहता है ठीक है साइमन, मैं तो भाई शू मेकर हूँ, तो अगर मैं तुम्हें शू मेकिंग सिखाऊंगा तुम सीख जाओगे। वो कहता है हाँ मैं सीख जाऊँगा, ट्राई करते हैं। तो अब वो सिखाना शुरू करता है माइकल को, और माइकल फटाफट सीख जाता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। तो ये भी हैरान होता है साइमन बड़ी जल्दी सीख गया माइकल तो यार शू बनाना। अब धीरे धीरे शू बनाना सीख जाता है, हेल्प करता है साइमन की शू बनाने में, ठीक है। और वो इतने अच्छे शूज़ बनाता था कि पूरे उस एरिया में नाम हो जाता है कि यार ऐसा शू बनाने वाला है नहीं कोई, जैसे शू साइमन बनाता है। और मतलब साइमन के साथ एक उसका एक असिस्टेंट है, ठीक है, जो उसका एक साथी है जो बना रहा है माइकल, ऐसे शूज़ कोई नहीं बना पाता, तो बड़ा नाम हो जाता है सब जगह। अब इसको फिर काम मिलना स्टार्ट हो जाता है साइमन को माइकल की वजह से, बिकॉज माइकल वॉज ब्रिलियंट एट हिज वर्क। अब धीरे धीरे इनके पास पैसा आना शुरू हो जाता है,
ठीक है। तो पैसा आता है तो थोड़ा सा फिर ये अपनी खुद की एक झोपड़ी ले लेते हैं, थोड़ा उनकी कंडीशन ठीक हो जाती है, कपड़े इनके पास आ जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, खाना वाना आ जाता है, फिर अब इनके पास जो लाइफ है थोड़ी इनकी लग्जीरियस लाइफ हो जाती है। जो कमियाँ थी इनकी ज़िंदगी में वो हट जाती हैं। जो बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम थी ना, घर की किराए का घर था, किराए की झोपड़ी थी, वो अपनी ले लेते हैं, कपड़े अच्छे पहनने शुरू हो जाते हैं, मतलब इतने कि हाँ विंटर्स में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और फूड की टेंशन ख़त्म हो जाती है कि शाम तक फूड है, अगले दिन होगा नहीं होगा, तो अच्छा खासा इनके पास फूड भी आता है, तो उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटर डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग बिकम्स गुड। तो अब वो भी खुश हो जाती है माँ टियोना, क्योंकि अभी थोड़ी देर टाइम पहले तक तो वो कंप्लेन कर रही थी कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब उसको लगता है कि सच में यार चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ अच्छी हो रही हैं, तो बड़ी खुश होती है वही। तो अच्छे टाइम इनका आ जाता है, अच्छा टाइम आ जाता है, नाम इनका फैलता है बहुत। और मोस्टली जितने भी वहाँ बड़े बड़े लोग थे वो सारे के सारे अपने जो शूज़ हैं वो उनका ऑर्डर इसी को देते थे, साइमन को। अब एक दिन क्या होता है, जेंटलमैन आता है, ठीक है। उसकी वहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलती थी वहाँ पे, ठीक है। रशिया में घोड़ा गाड़ी वगैरह चढ़ती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, ठीक है। तो वो आता है अपनी घोड़ा गाड़ी में, तो आके वो जेंटलमैन रुकता है, बड़ा पैसे वाला है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। और बड़ा ही राजा के बहुत क्लोज होता था वो, ठीक है। तो बड़ा पावरफुल बंदा भी है। तो झोपड़ी में एंटर करता है। अब उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, झोपड़ी में एंटर ही नहीं कर पा रहा, तो उसको सिर झुका के अंदर एंटर करना पड़ता है। दरवाज़ा छोटा पड़ता है उसको झोपड़ी का, तो अंदर आता है तो बड़ा ही लंबा चौड़ा सा आदमी है। तो साइमन उसको देख के थोड़ा घबरा जाता है, यार ये तो फिज़िकली बड़ा वो लग रहा है, बड़ा ही भयानक सा लग रहा है भाई, देखने में बड़ा ताकतवर सा लग रहा है, कौन है ये आदमी। तो वो जो आदमी अंदर एंटर करता है वो बोलता है कि बड़ी आवाज़ भी बड़ी उसकी वैसी होती है, गर्जदार सी, ठीक है, भारी सी आवाज़ होती है। वो कहता है कि ये पकड़ो लेदर। वो एक लेदर लेके आता है, ये लेदर पकड़ो, बहुत महंगा लेदर है, तुमने देखा है कभी ऐसा लेदर। तो साइमन कहता नहीं मैंने नहीं देखा। वो कहता तुमने देखा कहाँ होगा, ऐसा लेदर है ही नहीं कहीं, मैं बहुत महंगा लेदर लाया हूँ, बहुत महंगा है, ठीक है। और मुझे जूता चाहिए इसका, और इतने टाइम में चाहिए। और ये ध्यान रखना, अगर ये जूता 1 साल से पहले फट गया या इसमें कोई भी कट लग गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर तुम बना पाओगे जूता, पहले बता दो, नहीं बना पाओगे तो मना कर दो साफ साफ। अब साइमन पहले ही उसको देख के घबराया हुआ है बंदे को, क्योंकि बंदे जो फिजिकली है बड़ा ही इंटीमिडेटिंग सा लग रहा है, देखने में डरावना सा लग रहा है। तो साइमन को समझ में नहीं आता हाँ करूँ ना करूँ। उसकी तरफ देखता हूँ माइकल की तरफ, तो वो कहता है माइकल से क्या ऑर्डर ले लें। तो माइकल कहता है हाँ, बस स्माइल करता है, कहता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ, चेहरा हिला देता है अपना, ठीक है, हाँ ऑर्डर ले लो, कोई टेंशन नहीं। तो आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। एक्चुअली बोलता तो मैंने बोला था आपको, माइकल बोलता नहीं था, बहुत कम बोलता था। ही केप्ट साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, ही केप्ट साइलेंस। वो ऐसा नहीं था कि लोगों से जाके मिले घुले मिले या बाहर जाए कहीं नहीं जाता था, सिर्फ काम करता था अपना हट में और चुपचाप रहता था। और जितना बहुत ही कम बोलना होता था बोलता था, वो बोलता नहीं था ज़्यादा, ठीक है। सारी बातें इशारों से, आंखों से ही हो जाती थी। तो जब पूछता है उससे साइमन की क्या करें, बनाए जूता ये वाला। तो माइकल कहता है, आंखों से इशारा करता है, ठीक है आप ये काम ले सकते हो। तो कहता है फिर साइमन उसको कि हाँ आपका जूता बन जाएगा, मैं आपका शू बना दूंगा। वो कहता है देखो कि बात ध्यान रखना। वो बोलता है, वो बंदा जो होता है ना, जेंट जो आया था शू का ऑर्डर देने के लिए, वो कहता है देखो मुझे ये ध्यान रखना कि ये जो तुम जूता बनाओगे मेरा, ये शू 1 साल से पहले इसमें कुछ हो ना जाए, ख़राबी ना हो जाए, कट ना जाए, फट ना जाए, कुछ ना हो जाए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है साइमन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मैं जेल में डलवा दूंगा। क्योंकि वो राजा ही क्लोज होता है। साइमन को डर भी लगता है, लेकिन उसको माइकल पर भरोसा भी था। तो कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। कहता है ठीक है ये पकड़ो और मैं तुम्हें इसके 20 रूबल दूंगा। अब 20 रूबल काफ़ी एक अच्छा अमाउंट होता है। तो वो कह के वो चला जाता है। वो जो फिर आदमी है, जो जेंटलमैन जो आया था, जो बड़ा पावरफुल सा है, तो रूम से बाहर जाता है, जैसे वो हट से, सॉरी, जो झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, अभी भी बड़ी झोपड़ी होती है, तो झोपड़ी से बाहर जा रहा होता है तो उसका सिर टकरा जाता है। क्योंकि मैंने बोला उसकी हाइट बहुत थी, लंबाई चौड़ाई बहुत थी, तो वो झुकना भूल जाता है जाते टाइम। आते टाइम तो झुक के आया था, जाते टाइम झुकना भूल जाता है, तो सिर लगता है उसका सीधा ना, बड़ा एक मोटा सा सरिया सा होता है लोहे का, उससे सिर लगता है ऐसे करके, ठीक है। तो लेकिन कुछ नहीं होता, नॉर्मल आदमी होता तो शायद सिर फट जाता, खून निकलता, बेहोश भी हो सकता था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, तो आराम से चला जाता है। तो जो उसकी वाइफ होती है मार्टियोना, कहती है भाई ये आदमी है कि क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है तो रॉक है, बिल्कुल पत्थर की तरह है, बिल्कुल उसका शरीर ऐसा है कि बिल्कुल रॉक जैसा, ठीक है। तो इससे तो डेथ भी घबराएगी।
डेथ भी घबराएगी इससे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ थी, चीज़ ये थी जिस पे वहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हुआ ये था कि जब वो आदमी बोल रहा था ना कि मुझे ये चाहिए चाहिए जूता, और बिल्कुल ऐसा चाहिए कि कोई कट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, 1 साल के अंदर से कुछ इस जूते में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब वो ये बात बोलता है तो उसको माइकल देखता है। माइकल चुप रहता है, मैंने बोला था चुप रहता है, बोलता नहीं है, ठीक है। सिर्फ उसको देखता है एक बार, और उसके पीछे की तरफ देखता है, वो जहाँ वो आदमी खड़ा हुआ था उसके पीछे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ ऐसे देखता है माइकल, बहुत आँख अपनी ऐसे उसको गड़ा के देखता है, ऐसे स्टेयर करके देखता है उस आदमी के पीछे की तरफ। वहाँ जगह खाली है, कोई नहीं है, लेकिन माइकल उसी जगह पे देख रहा है कंटिन्यूसली, जैसे कि वहाँ कोई हो, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। और माइकल उसको देखता रहता है, उस आदमी के पीछे वाली जगह को, और स्माइल करता है। अब ये सेकंड टाइम कहानी में है जब माइकल ने स्माइल किया है, सेकंड टाइम, ठीक है। पहली बार वाइफ जब उसकी मार्टियोना को देखता है तब करा था स्माइल, सेकंड टाइम अब ये जब ये जो आदमी है जूता बनवाने आया है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला बड़ा ही शरीर से बड़ा ही लंबा चौड़ा है, ठीक है, सेकंड टाइम ये अब उसको देख के उसके पीछे कोई खाली जगह को देख के स्माइल करता है। तो समझ में नहीं आता साइमन को कि स्माइल क्यों किया माइकल ने। तो फिर जब वो आदमी चला गया, मैंने बोला अभी वो आदमी चला जाता है, फिर वो जब वो आदमी बाहर चला जाता है तो साइमन पूछता है माइकल से कि यार ये आदमी तो बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा था, इसका जूता मैं बना के देना पड़ेगा यार माइकल प्लीज़, मैंने तुम्हारी ट्रस्ट पे तुम्हारे ही भरोसे मैंने हाँ करा है, नहीं तो मैं हाँ नहीं करता, ठीक है। तो प्लीज़ तुम इसका जूता बना देना ठीक से, कुछ गलती मत कर देना, वैसे मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वही बात और पूछता है कि माइकल हम तो सब घबरा गए थे, मैं भी घबरा गया था, मेरी वाइफ भी घबरा गई थी, उस आदमी की प्रेजेंस को देख के फिजिकली इतना पावरफुल सा लग रहा था, इतना इंटिमिडेटिंग सा लग रहा था, लेकिन तुम स्माइल क्यों कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया। और कहाँ देख रहे थे, पीछे की तरफ देख के स्माइल कर रहे हो, वहाँ तो कोई था नहीं, तो किस चीज़ को देख के तुम स्माइल कर रहे थे। तो माइकल कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है। सैमन भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पता है कि जो माइकल के वेज हैं वो काफ़ी उसको स्ट्रेंज लगते थे पहले ही, लेकिन वो ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं है माइकल से साइमन। अब होता क्या कि काम मिल जाता है, काम करते हैं। अब माइकल ही मेन डिज़ाइनिंग करता था, वो जो जो लेदर होता है उसको काटना शुरू करता है, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे वो जूते के लिए काटता था, ठीक है, उसको बूट्स बनाने थे, विंटर बूट्स, वैसे नहीं काटता, वो अलग तरीके से उसे काट रहा है। अब जो मार्टियोना है वो देख रही है, वो कह रही है यार ये वैसे तो काटता नहीं होंगी, ऑब्वियसली वो तो वहीं रहती थी, वो देखती थी उसको जूते के लिए जो लेदर वगैरह काटते हुए, तो कहती है ये कुछ अलग तरीके से काट रहा है, वैसे तो काट नहीं रहा जैसे उसको बोला गया है। तो कहती है शायद हो सकता है इसको ज़्यादा पता हो, मुझे तो पता नहीं जूते के बारे में, ये इतने टाइम से बना रहा है तो उसको आइडिया होगा। अगले दिन देखती है, अगले दिन भी देखती है कि ये तो कुछ अलग ही तरीके से काट रहा है जूता, लेदर, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जब साइमन आता है, ठीक है, तो साइमन देखता है, वो कहता है कि वो देख के हैरान हो जाता है, वो कहता है ये तो माइकल ने बनाना जूता था, बना दिया स्लीपर, चप्पल बना दी। तो उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है बड़े उसमें कि माइकल मैंने तुम्हें समझाया था, वो आदमी वैसे ही भैया जो आया था बड़ा ही डरावना सा लग रहा था, वो इतना ही वैसे ही रौबदार सा लग रहा था, इतना डरा के गया है, अब मुझे वो जेल भेज देगा, बोला था उसने बूट ही बनाना है, तुमने तो यहाँ उसको स्लीपर बना दिया, चप्पल बना दी, ये तुमने क्या किया। तो वो डर जाता है साइमन, तो जब वो देखता है, और बड़ा परेशान भी है बहुत ज़्यादा। अब ये सब बात कर ही रहा होता है वो माइकल से कि इतने में दरवाज़ा खुलता है, और दरवाजे के अंदर वो जो झोपड़ी का दरवाज़ा है, वो जो ड्राइवर था ना उसका, बंदे का जिसने भी ऑर्डर दिया था, वही जेंटलमैन जो बड़ा डरावना सा लग रहा था, उसका ड्राइवर आता है, हाफता हुआ आया है, उसकी सांस फूल रही है, तो सांस लेता है, बड़ी मुश्किल से हाफ रहा है। तो वो बोलता है साइमन की आराम से, भाई क्या हुआ, इतना हाफ क्यों, क्या हो गया। वो कहता है जूता जूता, वो बूट्स। तो वो घबरा गया अब साइमन, क्योंकि अब जो बूट्स तो बने नहीं, स्लीपर बन गए हैं, वो डर जाता है। तो भैया तो बूट्स मांगने आ गया, अब क्या करूँगा मैं। उसको लगता है कि मैं तो जेल ना हो जाए, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, अब क्या होगा, वो डरा होता है। तो इतने में वो जो जैसी उसको सांस आती है, वो जो उसका ड्राइवर था वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब जूते नहीं चाहिए,
बूट्स चाहिए ही नहीं, अब हमें स्लीपर चाहिए, चप्पल चाहिए, क्योंकि वो जो मेरा मालिक थे उनकी डेथ हो गई। वो कहे डेथ हो गई, सब हैरान हो जाते हैं। साइमन उसकी वाइफ मार्टियोना हो गई, डेथ हो गई, डेथ कैसे हो गई? कहते वो जब यहाँ से गए थे तो रास्ते में ही, मतलब वो अपने जो कैरेज में बैठे थे, घोड़ा गाड़ी में बैठे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से कुछ उन्हें तबीयत ख़राब हुई तो एकदम से वहाँ गिर गए। तो मैं तो फटाफट गाड़ी को तेज़ दौड़ाता हुआ महल तक पहुँचा, वहाँ तक पहुँचा, घर तक। तो सब ने वहाँ पे उनको अटेंड किया, डॉक्टर्स ने देखा, उनकी वाइफ भी थी, सब थे, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो अब उनकी वाइफ ने बोला कि भाई आपको बूट के ऑर्डर के लिए मना कर दें, बूट नहीं चाहिए, ठीक है, अब सिर्फ आप एक स्लीपर ही बना दो। तो इसलिए मैं यही बताने आया हूँ, स्लीपर बना दो। तो जब बात मालूम पड़ती है साइमन को, तो साइमन तो हैरान हो जाता है, वो माइकल की तरफ देखता है और फिर वो जो स्लीपर है जो बनाए थे माइकल ने वो दे देता है। फिर वो चला जाता है ड्राइवर लेके स्लीपर। अब यहाँ पे उसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो बहुत थे साइमन के माइंड में कि ये कैसे हो गया, माइकल को कैसे मालूम पड़ा कि डेथ हो सकती है या स्लीपर ही चाहिए होंगे, ये होगा, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसको समझ में आ जाता है कि जो माइकल है ये एक कुछ अलग है इसके अंदर, इसके वेज डिफरेंट हैं, कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो अलग बात है इसके अंदर। तो कुछ बोलता नहीं है, पूछता नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता उसको कि कैसे तुम्हें मालूम पड़ा, क्या हुआ। अब ये करते करते अराउंड 6 साल और हो जाते हैं, तो मतलब करीबन करीबन मोटा मोटा 6 साल हो गए थे काम करते हुए, ठीक है। 6 साल तक माइकल ने साइमन के साथ रह के काम किया और इतने में अच्छी प्रोग्रेस करी, लाइफ और कंफर्टेबल हो गई उनकी, नाम और ज़्यादा फैल गया, जो शान शौहरत थी वो भी आना शुरू हो गई, नाम फैलना शुरू हो गया। तो लाइफ बड़ी अच्छी हो गई थी इन लोगों की, ठीक है, साइमन और मार्टियोना की। अब अराउंड 6 साल का टाइम हो चुका है। अब होता क्या है, एक दिन बीच में सुबह का टाइम होता है, अब बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं बाहर झोपड़ी के, ठीक है, और जो मार्टियोना है वो भी काम वाम कर रही होती, कपड़े वगैरह धोले थे तो कपड़े वगैरह सुखा रही थी बाहर तार पे। तो वहाँ से बाहर से देखते हैं कि एक लेडी आ रही है, ठीक है, और वो लेडी काफ़ी रिच है, पैसे वाली लग रही है, और साथ में दो उसकी लड़कियाँ हैं, और दो लड़कियाँ देख के ऐसा लग रहा है दोनों लड़कियाँ ट्विंस हैं, ठीक है, ट्विंस है, बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। और एक लड़की का थोड़ा पैर ख़राब है, लेग थोड़ा क्रिपल्ड है, ठीक है, वो थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही है, एक का उसका पैर ख़राब था, एक लड़की का। तो एक लेडी है, वो रिच लेडी है, बहुत पैसे वाली है, उसके साथ दो लड़कियां हैं, दोनों ट्विंस हैं, दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। एक लड़की का एक पैर ख़राब है। तो वहाँ थोड़ा सा बच्चे वहाँ खेल रहे होते हैं बाहर, वो दूर से देख लेते हैं, थोड़ा हल्ला मच जाता है कि ऐसे ऐसे एक लेडी आई है और ये है वो है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये बात मालूम पड़ती है तो अंदर ही पहुँचती है, झोपड़ी तक भी पहुँचती है बात, अंदर झोपड़ी के। तो अब झोपड़ी में बैठा होता है माइकल, काम कर रहा होता है। जैसी ही बात माइकल को मालूम पड़ती है तो माइकल उठता है और झोपड़ी के बाहर देखता है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था एक भी बार, पिछले 6 साल में, 6 साल हो गए थे माइकल को वहाँ रहते हुए, कि ऐसे कभी कोई आया हो, मालूम पड़ा हो और माइकल उठ के अपनी जगह से बाहर जाके उसने देखा हो ऐसे। तो साइमन को भी हैरानी होती कि ऐसा आज क्या हो गया, ऐसा आज क्या हो गया, ठीक है। और अब जब वो उनको देखता है तो अब साइमन थर्ड टाइम स्माइल कर रहा है कहानी में, थर्ड स्माइल थी माइकल की, ठीक है। तो अब माइकल थर्ड टाइम स्माइल करता है। अब साइमन उसको देख रहा है, साइमन ने पहले भी 2 बार देखा था जब उसने स्माइल किया था, अब थर्ड टाइम माइकल ने स्माइल किया है, तो उसको लगता है कुछ फिर दोबारा कुछ स्ट्रेंज है, ठीक है। और उसको वैसे भी पहले उसको लग रहा था कि ऐसा आज क्या हो गया कि माइकल को अपनी जगह छोड़ के उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि माइकल ऐसा अपनी जगह छोड़ के कभी उठ के नहीं जाता। तो उसे लगता है कुछ तो आज अलग है, कुछ तो यूनिक है। तो माइकल वहाँ जाता है, उनको देखता है और स्माइल करता है, थर्ड स्माइल है। अब होता क्या है, फिर वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाता है माइकल, चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अब वहाँ पे फिर वो जो रिच लेडी है वो आती है और उसके साथ 2 लड़कियाँ हैं, अंदर एंटर करती है। वो रिच लेडी कहती है कि मुझे अपनी ये 2 लड़कियाँ हैं, मेरी ट्विंस हैं, इनके लिए शूज़ बनवाने हैं, क्या आप शूज़ बना दोगे? तो वो बोलता है हाँ। साइमन, हाँ शूज़ बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा शूज़। तो लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं, मतलब देखने में सुंदर लड़कियाँ हैं और काफ़ी इनोसेंट सी हैं। जब वो जूते का नाप
ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, अंदर बैठे होते हैं, क्योंकि मार्टियोना है, मार्टियोना उस रिच लेडी से बात कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, साइमन भी उनका जो बच्चियाँ हैं उनका शूज़ का साइज़ नाप रहा है। तो माइकल उन्हें देख रहा होता है, ठीक है, उन दोनों बच्चियों को देख रहा होता है और बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों देख रहा है माइकल, क्योंकि माइकल ने ऐसे कभी ऐसे देखा नहीं था, तो बड़ा ध्यान से देख रहा होता है ऐसे उन दोनों बच्चियों को, जैसे कि मान लो वो बहुत पहले से उन्हें जानता हो, बहुत पहले से उनको जानता हो। समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या बात है, वहाँ सारे जो अंदर होते हैं। तो इतने में क्या होता है कि मार्टियोना पूछती हैं उस रिच लेडी से कि ये लड़कियाँ बड़ी सुंदर हैं, आपकी बच्चियाँ तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये एक का पैर कैसे ख़राब हो गया। अब वो बताती है रिच लेडी की एक्चुअल में ये मेरी बच्चियाँ नहीं है। वो स्टोरी बताती है उनकी, वो कहती है मेरी बच्चियाँ नहीं है, मेरा एक लड़का था, लेकिन मेरा लड़का बचपन में ही उसकी डेथ हो गई, तो ये लड़कियाँ मैंने गोद ली हैं, अडॉप्टेड हैं। तो एक स्टोरी बताती है, वो कहती है आज से 6 साल पहले इन दोनों लड़कियों के फादर की डेथ हो गई थी। फादर इनके वुड्स का काम करते थे, लकड़ी वगैरह काटने का काम करते थे, तो जंगल में गए थे लकड़ी काटने के लिए, और तो कुछ लकड़ी इनके ऊपर ही पेड़ वगैरह गिर गया, तो वहाँ पे उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। ठीक है, तो इन लड़कियों के पैदा होने से पहले इनके फादर की डेथ हो गई थी, और अराउंड 1 हफ्ते के बाद जब ये लड़कियाँ पैदा हुई, तो पैदा होने के 2 दिन बाद ही इनकी मदर की भी डेथ हो गई, मदर की भी डेथ हो गई। और बच्चियाँ छोटी थी बहुत। ठीक है, तो कहती है कि मेरे से ये चीज़ देखी नहीं गई। ठीक है, तो उस टाइम वो बताती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था जब ये हुआ था, लेकिन आउट ऑफ काइंडनेस, एक ह्यूमैनिटी के नाते, और वो कहती कि मेरे पास भी एक उस टाइम लड़का था, छोटा लड़का था मेरा। ठीक है, तो आई वॉज नर्सिंग, ठीक है, मतलब मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही थी। तो ऑब्वियसली वो कहती है कि मुझे लगा कि हाँ मैं इन बच्चों का ध्यान रख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको ये टेंशन थी कि अब इन बच्चों को कौन पालेगा। ठीक है, इनको बच्चों को कौन पालन पोषण करेगा, कौन कौन इनको दूध पिलाएगी, क्योंकि इनकी रियल मदर की डेथ हो गई। लेकिन खुद उस टाइम पे नर्सिंग थी, मैंने बोला, तो उसको लगता है कि मुझे उन बच्चों को देखती है, बच्चियों को बड़ी सुंदर सी बच्चियाँ हैं, तो वो कहती है कि मैं इनको अडॉप्ट कर लेती हूँ। उसको दया आ जाती है कि उनकी मदर की तो डेथ हो गई है। ठीक है, तो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम्हें इनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, तो अडॉप्ट कर लेती है, अपने घर पे ले आती है। ठीक है, अब बच्चियों के मैंने बोला फादर की तो पहले डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई है, तो बच्चियाँ अनाथ थी, इसने अब अडॉप्ट कर लिया लेडी ने। तो उसके हस्बैंड भी बोलते हैं लेडी को, जब वो घर पे लेके आती है, कि क्या कहते हैं थोड़ा जब ये बड़ी हो जाएंगी तब ये किसी अपने आप कुछ अच्छा अपना कुछ वर्क कर पाएंगी, तब हम इनको अपने से अलग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इनको पालना पड़ेगा क्योंकि इनका कोई केयर टेकर नहीं है। लेकिन किस्मत कुछ अलग ही रोल प्ले करती है। किस्मत कैसे रोल प्ले करती है, जो उसका खुद का लड़का था, ठीक है, जो उसका खुद का चाइल्ड था, उस लड़की की डेथ हो जाती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब तो उसके लिए ये लड़कियाँ बिल्कुल अपने जैसी हो जाती हैं, फिर वो दोनों लड़कियाँ परमानेंटली अडॉप्ट कर लेती है कि अब परमानेंटली ही मेरे साथ रहेंगी। ठीक है, तो वही उनका पूरा पालन पोषण करती है, तो बिल्कुल बिल्कुल अपने अपनी बच्चियों की तरह पालती है। तो बता रही होती है स्टोरी कि इन लड़कियों को तो अब मैंने ऐसे पाला है जैसे शायद मैं अपने लड़के को भी ना पालता। मेरा जो रियल चाइल्ड था उससे भी ज़्यादा मेरे लिए क्लोज हैं, उससे भी ज़्यादा रियल है। ठीक है, और वो बताती है कि फिर वो पूछते हैं कि आपने मुझे नहीं बताया कि इसको पैर कैसे ख़राब हुआ एक लड़की का। तो वो कहती है कि एक्चुअली जब इनकी मदर की वैन देयर मदर वॉज डाइंग, ठीक है, उनकी मदर की डेथ हो रही थी, तो मदर की बॉडी ऐसे रोल कर गई। ठीक है, तो उसी जब मदर की बॉडी ऐसे रोल करी, ठीक है, डेथ के टाइम पे, तो करवट इस टाइप से नहीं होगी ड्यूरिंग डेथ। ठीक है, तो जो बच्ची थी उसका पैर नीचे आ गया अपनी मदर की ही बॉडी के नीचे, जिसकी वजह से उसकी एक टांग है वो क्रश हो गई, तो इसलिए उसकी टांग ख़राब है, वो बताती है। ठीक है, तो पूरा वो बताती है ऐसे ऐसे हुआ था, स्टोरी मालूम पड़ जाती है ऐसे। ठीक है, अब इतनी वहाँ पर उन्होंने बात की ही थी, ये सब वो बातें करी रही होती हैं। तो इतने में क्या होता है, अब देखते हैं कि जहाँ पे वो माइकल बैठा हुआ है वहाँ पे एक तेज़ रोशनी सी हो रही है, वाइट, ऐसा लग रहा है जैसे अब वो माइकल नहीं है, कोई रोशनी का, वाइट रोशनी का गोला बन गया है कोई, और पूरी हट में वो रोशनी फैल जाती है। ठीक है, तो अब इतने में तो जो सब हैरान हो जाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वो बताता है
ठीक है, तो वहाँ से आवाज़ आती है। अब माइकल बताता है, माइकल बोलता है कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, ठीक है। और जैसे ही वो बात बोलता है तो उसको समझ में आ जाता है साइमन को कि कुछ मैं पहले से जानता था, कुछ अलग है, कुछ अलग चीज़ है, इस आदमी में कोई दिव्य शक्ति है, कुछ मैजिकल है, ठीक है, कुछ सुपर नेचुरल है। तो जाके एकदम बिल्कुल जैसे आदमी दंडवत प्रणाम करता है ना, बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, उसको लेट जाता है उसके आगे जाके साइमन, बिल्कुल बो डाउन करता है। तो अब बोलता है माइकल कि अब वो बताता है सब पीछे पूरी क्या स्टोरी है, ठीक है। तो वो बताता है कि मैं गॉड का एंजल हूँ माइकल, ठीक है। वो बताता है मुझे गॉड ने पनिश किया था अर्थ पे। अब वो बताता है क्यों, रीज़न बताता है, उसके पीछे वो पूरा बताता है क्यों मुझे पनिश किया था गॉड ने। वो कहता है कि ये जो दो बच्चियाँ हैं ना, जिन्हें अभी आज आप देख रहे हो, 6 साल पहले जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो गॉड ने मुझे भेजा था कि जाके इनकी जो मदर है और उनकी, ठीक है, जाओ और वो जो सोल है उनकी मदर को लेके आओ अर्थ से। तो जब मैं गया था उनकी मदर की सोल को लेने, तो मैं देख रहा था कि जो उनकी मदर है बिल्कुल लास्ट के मोमेंट्स में थी, बिल्कुल डेथ होने वाली थी। तो जब इनकी मदर ने मुझे देखा कि गॉड के एंजल आ गए हैं, तो उन्होंने मेरे से प्रे किया कि प्लीज़ मुझे आप मत लेके जाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, बच्चियाँ मेरी बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है, और बिना माँ बाप के बच्चे रह नहीं सकते, तो कैसे रहेंगी ये बच्चियाँ, ठीक है। उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी। वो जो माइकल है वो बताते हैं कि उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी मदर के अंदर कि अपने बच्चे को यहाँ पे ब्रेस्ट लगा के दूध पिला पाए और दूसरे बच्चे को उठा भी पाए, बिल्कुल ताकत नहीं। तो कहते हैं जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही सिंपैथी आई, मुझे बहुत ही दया वाली फीलिंग आई कि बच्चे का क्या होगा, फादर की डेथ हो गई है और मदर बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, डाइंग स्टेज पे है। तो वो उसको लगता है कि माइकल को लगता है कि मैं कैसे फिर उनकी सोल को लेकर जा सकता हूँ, ठीक है। तो ही फील्स एक्सट्रीमली पिटी, ही फील्स एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक। तो बड़ी दया आ जाती है उनको। तो वो ना फिर लेके नहीं जाते, जो लेने आए थे कि उनकी सोल को लेने आए थे, ठीक है, जैसा कि उनको ऑर्डर दिया गया था गॉड्स के थ्रू कि जाना है और जाके मदर की सोल को लेके आना है, लेकिन नहीं लेके जाते। इनफैक्ट वो जो एक बच्ची है उसको बिल्कुल मदर के उससे ब्रेस्ट से लगाते हैं ताकि वो दूध पी पाए, और दूसरे जो बच्ची होती है उसको मदर के हाथ में देते हैं, क्योंकि मदर की बॉडी में इतनी ही ताकत नहीं थी, बिकॉज शी वॉज डाइंग। तो इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो बच्चे को दूध भी पिला पाए और दूसरे बच्चे को हाथ में भी ले पाए, ठीक है। लेकिन माँ चाह ऐसा ही रही होती है, तो वो चीज़ समझ जाते हैं कि वो तो एंजल हैं, तो उनको पता चल जाता है कि वो क्या चाह रही हैं। तो वो इस तरह से बच्चों को, एक बच्चे को मदर के हाथ में दे के, एक बच्चे को उसको मदर के ब्रेस्ट से लगा के वहाँ पे वापस चले आते हैं। तो जो लाइफ है उनकी वो स्पेयर कर देते हैं, ठीक है। मदर की लाइफ वहाँ पे स्पेयर हो जाती है और वो बिना उनकी सोल को लिए वापस आ जाते हैं गॉड के पास। अब जब गॉड को ये बात पता चलती है कि ऐसे ऐसे इन्होंने नहीं किया, और माइकल फिर अपना रीज़न्स देते हैं कि ऐसे ऐसे मैं कैसे कर सकता था, आप बताओ कि फादर की डेथ हो गई है और मदर भी बिल्कुल आप कह रहे हो कि मैं ले आऊँ उनके सोल को, तो अगर वो मर जाएंगी तो वो कैसे उनके बच्चे पलेंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि मदर ने बोला कि बिना माँ बाप के तो बच्चे पल नहीं सकते, कैसे पलेंगे विदाउट फादर एंड मदर, ठीक है। वो कहते हैं मुझे बहुत दया आई, मैं नहीं ला पाया, ठीक है, मैं उन बच्चियों को नहीं देख पाया इस कंडीशन में, वो बच्चियाँ रो रही थी, बहुत रो रही थी, ठीक है। तो वो ऐसे बोलते हैं। तो अब गॉड कहते हैं ठीक है माइकल, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब एक तुम्हें भी एक लेसन है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं माइकल से, अब तुम जाओगे वापस, ठीक है, और तुम जाके मदर की सोल को लेके आओगे, पहला तो ये। सेकंड, तुम अर्थ पे रहोगे अब, ठीक है। अब तुम हेवन में नहीं रहोगे, अब तुम अर्थ पे रहोगे, और तुम अर्थ पे तब तक रहोगे जब तक तुम्हें 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाते। 3 क्वेश्चंस के आंसर। वो क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन, व्हाट ड्वेल्स इन मैन, मैन के अंदर क्या चीज़ रहती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट गिवन टू मैन, मैन को क्या नहीं दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मैन लिव्स बाय, व्हाट मैन लिव्स बाय। जब तक तुम्हें 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे तब तक तुम अब अर्थ पे ही रहोगे, तुम्हें हेवन से निकाला जाता है। तो अब माइकल को वापस भेजा जाता है। तो माइकल
तो ऑब्वियसली गॉड की तरफ से वो था, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर था बहुत, तो उनको मदर की सोल को लेके जाना होता है ऊपर। तो वो मदर की सोल को लेके जा ही रहे होते हैं, मदर की डेथ हो गई है, मदर की सोल को लेके ऊपर जा ही रहे होते हैं। तो एकदम से वो देखते हैं माइकल की जो उनके विंग्स होते हैं, बिकॉज वो एंजल हैं, विंग्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मदर की सोल तो ऊपर हेवन चली जाती है गॉड के पास, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाते हेवन, और उनको वापस अर्थ पे आना पड़ता है। अब जब वो अर्थ पे आए हैं तो अब एंजल की तरह नहीं आया, वो मैन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब उनके पास मैन वाली बॉडी आ गई है, ह्यूमन बीइंग वाली बॉडी आ गई है। तो अब उनको ठंड भी लग रही है, अब उनको भूख भी लग रही है, अब उनको प्यास भी लग रही है। वो सारी चीज़ें वो ह्यूमंस फील करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें वो फील कर रहे हैं, वही पेन, वो सफरिंग सब फील करते हैं। ठीक है, और अब ये बताते हैं कि मैं ही था जो मैं वहाँ पे उस बिल्डिंग में श्राइन के पास बैठा हुआ था, जो एक होली प्लेस होती है वर्शिप की। तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया और मैंने कोशिश की कि मैं अंदर जाऊँ उस प्लेस ऑफ वर्शिप के, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था तो मैं अंदर नहीं जा पाया। लेकिन ठंड बहुत थी, क्योंकि अब मैं मैन में कन्वर्ट हो गया था, तो मुझे वो सारी चीज़ें फील हो रही थी, मुझे भी ठंड लग रही थी, मुझे भूख भी लग रही थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। तो उतने में वो बताते हैं कि तुम साइमन वहाँ से निकल रहे थे, और जब तुम निकल रहे थे तो मैंने जब तुम्हारी तरफ देखा तो मैंने देखा तुम्हारे तरफ डेथ है, डेथ तुम्हारी तरफ है, तुम्हारे सिर पे मौत मंडरा रही है, मैंने देख लिया था। ठीक है, और तुम अपने में कुछ, मैं देख रहा, मैं तुम्हें सुन लिया था, तुम क्या बोल रहे हो। तुम उस टाइम सेल्फिश हो रहे थे कि मैं कैसे रहूँगा और मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, मैं इस आदमी की कैसे हेल्प करूँ। जब तुम ये सब बातें कर रहे थे, जब तुम सेल्फिश हो रहे थे, उस टाइम पे तुम्हारे सिर पे डेथ मंडरा रही थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। पर मैं देख पा रहा था डेथ को, एंजल ऑफ डेथ को मैंने देख लिया था। लेकिन जब तुम आगे गए और जब तुमने काइंडनेस दिखाई, जब तुमने एक लव दिखाया, जब तुमने ये बोला कि मुझे इस आदमी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी यहाँ पे अकेला है, गरीब है, इस पर कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है, जैसे तुम्हारे ये थॉट्स चेंज हुए और जैसे तुम आए, तुमने लव दिखाया, काइंडनेस दिखाया मेरी तरफ, तब जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे से डेथ हट गई और तुम्हारे ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स आ गई। तो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे इस ऑरा को देख लिया था। ठीक है, और मैंने देखा कैसे डेथ हट गई और वहाँ पे गॉड की ब्लेसिंग्स तुम पे आ गई। जैसे ही तुमने लव के बारे में सोचा, जैसे तुमने काइंडनेस के बारे में सोचा, चीज़ें चेंज हो गई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि फिर मैं तुम्हारे साथ आ गया। फिर जब मैं अंदर आया तुम्हारे घर के, फिर मैं तुम्हारी जो वाइफ थी मार्टियोना, उसको इस तरह से क्रिप करते हुए देखा, उस तरह से देखा कि वो शिकायत कर रही है, कंप्लेन कर रही है ये। और तो सेम उस टाइम फिर मैंने उसके अराउंड भी डेथ को देखा कि डेथ इसके अराउंड भी है। लेकिन जब वो भी वापस, उसके अंदर भी काइंडनेस और लव वाली फीलिंग आई, उसने बोला कि नहीं, कि हमें हेल्प करनी चाहिए इस आदमी की। उसने मेरे को खाना खिलाया, सपड़ दिया, ये किया। तो जब उसके अंदर भी वो लव वाली फीलिंग आई, काइंडनेस वाली फीलिंग आई, जब उसने एंगर को छोड़ दिया, जब उसने सेल्फिश उसको छोड़ दिया, जब उसने कंप्लेन करना छोड़ दिया, तब वहाँ उसके ऊपर से भी डेथ हट गई और उसके अराउंड भी जो गॉड की ब्लेसिंग्स है वो दिखाई देना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए तुम दोनों को की डेथ प्रिवेंट हो गई एक तरीके से। ठीक है, बिकॉज ऑफ लव एंड काइंडनेस, वहाँ पे जो गॉड की ब्लेसिंग्स हैं वो तुम पे आ गई। तो वो कहता कि हाँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इसलिए हंसा था तुम्हारी वाइफ को भी देख के। ठीक है, जब उस टाइम तुम कंटिन्यूसली पूछ रहे थे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, क्यों स्माइल कर रहे हो, क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला था। गॉड ने मुझे बोला था जब तक 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेंगे तुम वापस हेवन में नहीं आओगे, तुम अर्थ पर रहना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला था, व्हाट ड्वेल्स इन मैन, कि आदमी के अंदर क्या चीज़ रहती है। तो मुझे समझ में आया आदमी के अंदर लव रहता है। व्हाट ड्वेल्स इन मैन, द आंसर इज़ लव। तो जब मुझे फर्स्ट का आंसर मिला, इसलिए मैंने स्माइल किया था तुम्हारी वाइफ को देख के, जब मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर मिला। सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर तब मिला जब वो जेंटलमैन, वो जो बहुत ही पावरफुल सा लग रहा था, ठीक है, फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो जूते बनवाने के लिए आया था। और वो चाह रहा था कि जूता 1 साल तक ना फटे कटे, कुछ ना हो, जूते को बढ़िया रहे, ये रहे, वो रहे। और तो मैं इस तरह की चीज़ें बोल के गया था, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब वो चीज़ें बोल रहा था ना, और बार बार फोकस कर रहा था कि 1 साल में हो जाएगा, तभी करके देना, नहीं तो मत करके दो। जब वो चीज़ें बोल रहा था, उस टाइम उसके पीछे डेथ थी, एंजल ऑफ डेथ वहाँ पे था उस टाइम पे, और मैं उसको पहचान गया था। तो जो तुम सब कह रहे थे ना, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, मैं खाली जगह में कहाँ दिख रहा हूँ, उसके पीछे, वहाँ उसके पीछे एंजल ऑफ डेथ खड़ा हुआ था। मैं उसको पहचानता हूँ, मैं उसको देख रहा था, और मैं जानता था कि ये आदमी अभी मरने वाला है, इसीलिए मैंने स्लीपर बनाया था। ठीक है, और इसीलिए मैं सेकंड टाइम हंसा था, जब मैं स्माइल किया था सेकंड टाइम वहाँ पे, इसलिए स्माइल किया था क्योंकि जब मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिला था, वहीं मिला था मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, मुझे ये मिला था, व्हाट इज़ नॉट गिवन टू मैन। व्हाट इज़ नॉट गिवन टू मैन का आंसर ये था कि मैन को फ्यूचर देख पाने की पावर नहीं है, वो नहीं जानता उसकी लाइफ में क्या है।
अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं, वो आगे का कुछ नहीं जानता लेकिन प्लान बहुत करता है। वो 1 साल के आगे का प्लान कर रहा था कि मेरा जूता कुछ ना हो जाए, वो आदमी आया था ना, जूते को मेरे कुछ ना हो जाए, ऐसा जूता बनाना 1 साल तक चले। बट वो ये नहीं जानता था कि वो बाहर निकलती है उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो कहता है जब मुझे इस चीज़ का आंसर मिला, माइकल बताते हैं कि मुझे जब इस चीज़ का आंसर मिला कि ये पावर नहीं है आदमी के पास कि वो अपने फ्यूचर को देख पाए, वो इसको 1 सेकंड का नहीं पता, 1 पल का नहीं पता आएगा, लेकिन वो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी करता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। तो वो कहते हैं जब मुझे इस चीज़ का आंसर मिला, सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट इज़ नॉट गिवन टू मैन, ही इज़ नॉट गिवन द एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, वो नहीं मालूम उसे कुछ भी, चीज़ें सब गॉड के हाथ में है। तो मुझे ये जब इसका आंसर मिला सेकंड क्वेश्चन का, तब मैंने स्माइल किया। ठीक है, अब वो बोलते हैं थर्ड टाइम मैंने स्माइल क्यों किया अभी जब मैंने स्माइल किया था। तो वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का आंसर मिला, व्हाट मैन लिव्स बाय। व्हाट मैन लिव्स बाय, वो कहते हैं कि आदमी सेल्फिश होकर नहीं जी सकता। आदमी को लगता है कि वो सेल्फिश होकर जी लेगा, वो अपने लिए जीता है और सिर्फ वो अपने लिए ही उसको जीना चाहिए, अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए, चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि रियली में जो मैन है ना वो जीता है लव के थ्रू। व्हाट मैन लिव्स बाय का आंसर है लव। ठीक है, वो माइकल बताता है कि जैसे जब फर्स्ट टाइम गया था उन बच्चियों की मदर के पास, तो उनकी मदर ने बोला था कि विदाउट पेरेंट्स, विदाउट मदर एंड फादर, हाउ द चाइल्ड विल सर्वाइव। लेकिन वो कहता है मुझे मालूम पड़ा कि वो लेडी गलत थी, वो मदर उसकी बच्चियों की वो गलत थी, और मैं भी गलत था। मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ। सर्वाइव उन्होंने किया, और सर्वाइव ही नहीं किया, उन्होंने थ्राइव किया है। कि वो देख लिया ना अब मतलब आगे जब फ्यूचर हुआ तो कैसे उनको बच्चियों को अडॉप्ट किया था, और उस रिच लेडी ने अडॉप्ट किया, और आज ये उसको चीज़ें दिखाई दी हैं कि फ्यूचर कैसा निकल के आया है। ठीक है, तो उसका आंसर वो यही निकल के आता है कि व्हाट मैन लिव्स बाय। जो थर्ड का जब उसको आंसर मिला माइकल को, थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट मैन लिव्स बाय, तो आंसर निकलता है लव। तो बार बार जो एक थीम है जो कॉमन रिपीट हो रही है वो लव की थीम हो रही है। ठीक है, इसमें और मैं लास्ट में इसमें एक लाइन्स रिपीट करना चाहूँगा, मैंने इसको लिखा है, अंडरलाइन किया, इट्स अ वेरी पावरफुल लाइन्स। तो यहाँ पे माइकल का स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसमें लास्ट में वो माइकल बोलते हैं, मैं इसको एग्जैक्टली कोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं, लास्ट इसमें है स्टोरी में लास्ट लाइन्स है। Michael is saying, I have now understood that though it seems to man that they live by care for themselves, in truth, it is love alone by which they live. वो माइकल कह रहे हैं कि आदमी को ऐसा लगता है आदमी को ऐसा कि वो अपने बारे में सोचेगा, सिर्फ अपनी चीज़ें करेगा तो उससे वो रह लेगा, अपनी केयर करता रहेगा तो सब ठीक रहेगा। वो कहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। आदमी रह तभी सकता है अच्छे से जब हम एक दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखाएंगे, एक दूसरे के प्रति हम लव दिखाएंगे। ठीक है, जब हम ये अपनी जो सेल्फिशनेस की जो हमारी वो है इससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक यूनिवर्सल कंपैशन, एक काइंडनेस, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो वहाँ बोल रहा है, माइकल बोलते हैं, इन ट्रूथ इट इज़ लव अलोन बाय विच दे लिव। ठीक है, और ये एक लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन मुझे लगी, ही हु हैज़ लव इज़ इन गॉड एंड गॉड इज़ इन हिम फॉर गॉड इज़ लव। आई रिपीट, he who has love is in God and God is in him for God is love. ठीक है, तो ये लाइन कहने के बाद फिर जो माइकल हैं वो पूरे एकदम प्रॉपर एंजल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके प्रॉपर विंग्स आ जाते हैं। ठीक है, एकदम वाइट लाइट, उनकी पूरी बॉडी पूरी एकदम जैसे वाइट लाइट हो जाती है, और जो झोपड़ी होती है जिस हट में वो रह रहे थे उसका जो रूफ है वो हट जाता है, और ऊपर तक, पूरा ऊपर तक, जो ज़मीन से लेकर अर्थ से लेकर स्काई तक, ठीक है, एकदम जैसे एक पूरा रोशनी का एक वो पूरा पैसेज बन जाता है। ठीक है, और वो एकदम फिर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, माइकल। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है फिर बाद में साइमन और वो सब, उनको समझ में आती है कि था क्या, हुआ क्या। ठीक है, और ये भी यहाँ पे आंसर मिलता है इस स्टोरी के थ्रू जो लियो टॉल्स्टॉय ने बताने की कोशिश की है। जो कहानी का जो टाइटल भी था, व्हाट मैन लिव्स बाय, तो मैन लिव्स बाय लव काइंडनेस। ठीक है, तो ये थी स्टोरी, एंड मुझे लगा ये स्टोरी बहुत पावरफुल है। इससे आपको ये भी मालूम पड़ता है कि कभी कभी चीज़ें हमारे समझ के बहुत बाहर होती हैं।
ठीक है। और लाइफ में बहुत चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अभी नहीं समझ पाते, बट विद टाइम चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती हैं। और सेकंड, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी एंड आई वांट कि यू शुड रीड इट, ठीक है। बिकॉज जब आप खुद पढ़ते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो मेरी कोशिश यही है कि जो वर्ल्ड के बेस्ट राइटर्स हैं उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, क्योंकि उन स्टोरीज़ के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं, मॉरल टीचिंग्स हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजडम भी है। बाकी ये बोलूँगा, अगर मेरी कहानियाँ ठीक लगती हैं आपको, स्टोरी टेलिंग ठीक लगती है, so kindly share this video with everyone. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.